भूतिया डॉल को मरे कुछ ही दिन हुए थे। गांव में हीरा, सोना और खुशियों की बहार लौट आई थी। लोग अब राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि खतरा टल चुका है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली डर अभी बाकी था। गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक भयानक, सुनसान और डरावना जंगल था। इस जंगल में रहता था एक कुख्यात चोर, गुलाबी राक्षस। वह पैसे और सोने के लिए न जाने कितने गांवों को लूट चुका था। लोग कहते थे कि वह इंसान नहीं, शैतान है। उस जंगल में उसने सैकड़ों भूतियां डॉल टांग रखी थी, जिससे कोई उस इलाके में कदम भी रखने से डरता था। सबको लगता था कि वो जंगल भूतों का अड्डा है। एक दिन गुलाबी राक्षस को खबर मिलती है कि राय स्टार के गांव में ढेर सारा सोना और हीरा है। उसकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है और वो गांव को लूटने की योजना बना लेता है। गांव में एक बार फिर डर की लहर दौड़ जाती है। हर रात किसी घर के बाहर वही डरावनी डॉल दिखाई देती। जो भी बाहर निकलता, 2 नकाबपोश गुंडे अचानक हमला करके उसे मार देते और गायब हो जाते। एक दिन अपेक्स नाम का युवक अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे वही डॉल दिखती है और उसमें से एक डरावनी आवाज आती है। पीछे से 2 गुंडे आते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। धीरे धीरे गांव पर फिर से आतंक छा जाता है। लोग एक एक कर गायब होने लगते हैं और गांव से पलायन शुरू हो जाता है। अमावस्या की रात गुलाबी राक्षस और उसके गुंडे गांव में घुस आते हैं। कुछ ही घंटों में गांव का सारा सोना और हीरा लूट लेते हैं। हर गली और हर चौक पर सिर्फ भूतियां डॉल बची होती है। गांव फिर से खंडहर बन चुका था। राय स्टार इस बार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। वह टूट चुका था। उसी समय रेड क्रिमिनल नाम का एक खोजी हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहा था। उड़ते हुए जब वह उस भूतिया जंगल के ऊपर पहुंचता है तो नीचे कुछ अजीब गतिविधियां देखता है। वह देखता है कि वहां तो भूत नहीं बल्कि इंसानी चोर सोने का बंटवारा कर रहे हैं। रेड क्रिमिनल बिना वक्त गंवाए जाकर सारी बात राय स्टार को बताता है। राय स्टार यह सुनकर आग बबूला हो जाता है। वह अपने हथियार उठाता है और अकेले ही उस जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल के मुहाने पर उसे कुछ गुंडे मिलते हैं, लेकिन राय स्टार उन्हें चंद पलों में खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हुए वह देखता है कि 2 चोर आपस में सोने को लेकर झगड़ रहे हैं। तभी उनमें से एक चोर चालाकी से दूसरे को मार देता है और हंसकर बोलता है, अब सारा सोना मेरा हुआ। उसी पल राय स्टार वहां पहुंचता है। गुलाबी राक्षस राय स्टार को डराने के लिए भूत का रूप लेता है। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, आवाज डरावनी थी, लेकिन राय स्टार इस बार बिल्कुल नहीं डरा। वह आगे बढ़ता है, चोर पर वार करता है और एक ही झटके में गुलाबी राक्षस का अंत कर देता है। राय स्टार जंगल से सारा सोना वापस लेकर गांव लौटता है। गांव एक बार फिर रोशनी, अमीरी और खुशियों से भर जाता है।